हाल ही में इलेक्शन आने वाले हैं और निर्वाचन आयोग की पूरे देश में एक अहम भूमिका रहती है। क्या आपको पता है कि निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त करता है या फिर कौन चयन करता है कि भारत का निर्वाचन आयुक्त यह व्यक्ति होगा? तो बीते वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के विपक्षीय नेता और मुख्य न्यायमूर्ति, यह तीन लोगों के द्वारा ही चयन किया जाएगा कि देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होगा, जब तक संसद कानून नहीं बनाती है। यानी अगर संसद कानून नहीं बनाती है तो यही प्रक्रिया प्रचलन में रहेगी। लेकिन पावर ऑफ सेपरेशन मतलब कार्यकारी शक्तियों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप करना पावर ऑफ सेपरेशन के विपरीत है, शक्ति पृथक्करण के विपरीत है। तो इसके लिए 2023 में ही संसद ने कानून बनाया जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति की जगह पर एक कैबिनेट का मंत्री नियुक्त कर दिया, जो राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करेंगे। कैबिनेट का कोई भी एक मंत्री जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे वह उन 3 सदस्यों में से एक सदस्य होगा। और भारत के न्याय मंत्री, न्याय या कानून मंत्री की सर्च कमेटी के अनुसार सिफारिश की जाएगी। मतलब पहले कानून मंत्री की एक कमेटी होगी, वो सर्च करेगी कि किस व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक या फिर कोई करप्शन के चार्ज तो नहीं है, कौन ईमानदार ऑफिसर है। व्यवहार में तो एक आईएएस ऑफिसर को ही निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है। और निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में बहुसदस्यीय व्यवस्था है 1993 से। इससे पहले एक सदस्यीय भी रही, फिर उससे पहले बहुसदस्यीय भी रही। तो ये प्रक्रिया कुछ सालों में बदलती रहती है। तो वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 सदस्य हैं। और एक सबसे जानने वाली बात तो यह है, आपको भी जान करके आश्चर्य होगा कि तीनों सदस्यों के कार्य सेम होते हैं। यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, तीनों के कार्य तो सेम है लेकिन और नियुक्ति भी सेम है। लेकिन अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है तो वो किस प्रकार हटाया जाएगा? एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी कि मुख्य न्यायमूर्ति को जिस भांति हटाया जाता उसी प्रकार ही महाभियोग चलाकर ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जाएगा। किंतु जो 2 सदस्य हैं, जबकि कार्य तीनों का ही सेम है, लेकिन जो 2 सदस्य हैं वह राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के से परामर्श लेकर ही हटा सकते हैं।